तो पार्ट 29 की शुरुआत में राजा उन सबको एक केव में लेके जाता है और बताता है कि ये फायर पूल पिछले राजा ने ढूंढ के निकाला था, जिस पूल की एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, पर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए आप सब ध्यान रखना। ये सुन के जैस्मिन जिन को ध्यान रखने को बोलती है। तभी वॉल्टन हमेशा की तरह जैस्मिन को ताना मारता है। उसी समय हम उसके हाथ में एक स्टोन देखते हैं, जिसे वॉल्टन का स्टूडेंट भी देख लेता है और बोलता है कि तुम सावधान रहना, पर जिन कुछ समझ नहीं पाता। अब वो सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद राजा उन्हें कहता है कि आप 8 घंटे तक इस प्लेटफॉर्म पे बैठ सकते हो। अगर आप उसके बाद भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो तो आपकी हालत के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। साथ ही अगर तुम में से कोई भी प्लेटफॉर्म से बीच में ही हट गया तो दोबारा आप प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ सकते। अब वो सब एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। आगे इधर राजा लीजा को एक फॉर्मेशन में कैद कर लेता है, क्योंकि लीजा वहाँ से जाने का कह रही थी, जिसपे लीजा राजा से पूछती है कि आप ये क्यों कर रहे हो। तो राजा कहता है कि आपको आपके मंगेतर की फैमिली के लोग लेने आ रहे हैं। ये सुनकर लीजा गुस्से में फॉर्मेशन तोड़ के राजा पर हमला करती है, लेकिन राजा उस पर अटैक करके उसकी सारी एनर्जी खत्म कर देता है, जिसके बाद लीजा बेहोश हो जाती है। इस तरफ जिन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ह्यूमन हेवनली के 3rd टायर पे पहुंच जाता है। तभी वॉल्टन का स्टूडेंट फॉर्मेशन की एनर्जी ना सह पाने की वजह से वहां से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वॉल्टन उस स्टोन की मदद से जिन की तरफ एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसे जिन बड़ी मुश्किल से सह पा रहा था। अब ये सब जैस्मिन भी देख लेती है और उससे कहती है कि तुम टीचर बनने के लायक नहीं हो, जिसपे वॉल्टन बोलता है कि मैं तो बस इससे बदला ले रहा हूँ, पर ये अगर इस एनर्जी से बचना चाहता है तो ये इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकल सकता है। ये सुन के जैस्मिन जिन को वहाँ से हटने को बोलती है, पर जिन नहीं मानता और उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए गॉड फॉर्च्यून टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी सहन कर पा रहा था। तभी उस चुड़ैल की स्पिरिट भी जिन को एनर्जी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ये देखकर वॉल्टन हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे राजा आ जाता है और जिन के ह्यूमन हेवनली लेवल को 2 टायर और बढ़ जाने पर शॉक हो जाता है। अब जिन अपना कल्टीवेशन कंप्लीट करने पर वॉल्टन पे अटैक करता है, लेकिन वॉल्टन उसे पीछे करके बोलता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तभी राजा उन दोनों को रोक देता है और कहता है कि सिटी लॉर्ड हम सबका महल में वेट कर रहे हैं और वही इस मैटर को सुलझा देंगे। इसके बाद वो सब महल में चले जाते हैं, जहाँ जिन सिटी लॉर्ड के हाथों पर उस फायर पूल के ब्लैक फ्लेम के निशान देखता है, जो एक तरीके की बीमारी थी। अब वो सिटी लॉर्ड जिन को वहाँ देखकर शाबाशी देने लगते हैं, क्योंकि उसने कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। तभी जैस्मिन उन्हें थोड़ी देर पहले हुए मैटर के बारे में बताती है, जिसपे सिटी लॉर्ड कहते हैं कि इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वॉल्टन कभी भी एक किंग ग्रेड ज्योग्राफिकल मैप के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद सिटी लॉर्ड सबको बताते हैं कि ये बीमारी मुझे गलत तरीके से प्रैक्टिस करने की वजह से लग गई है और जो भी आज इस बीमारी को ठीक करेगा उसे ये किंग ग्रेड मैप मिल जाएगा। इधर हम माइक को देखते हैं, जो लीजा से मिलने जाता है, पर वहाँ खड़े सैनिक माइक को ये कहकर वापस भेज देते हैं कि उन्हें रात को बुखार हो गया था और अब भी वो आराम कर रही है। जहाँ जाते वक्त माइक वहाँ पे लड़ाई के निशान देखता है। इस तरफ जिन अपनी पावर की मदद से सिटी लॉर्ड के निशान ठीक करने लगता है, जिसपे वॉल्टन बोलता है कि इसे तो आज तक मैं नहीं कर पाया, तो ये क्या करेगा। तभी जिन अपनी टेक्निक की मदद से उसे ठीक कर देता है, जिसे देखकर सिटी लॉर्ड और वॉल्टन हैरान हो जाते हैं। तो जिन सिटी लॉर्ड से कहता है कि आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं 100 फॉर्मेशन मैप और 100 स्पिरिट स्टोन भी लूंगा, क्योंकि इसमें मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी जाएगी। तो सिटी लॉर्ड इसके लिए मान जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी जरूरत पड़ने पर एक बार हेल्प भी करूंगा। ये सुन के जिन उन्हें ठीक करने लग जाता है और अपनी पूरी एनर्जी की मदद से वो डार्क पैटर्न बाहर निकाल देता है। ये देखकर एंजेलिना जिनको किंग ग्रेड मैप और 100 किंग मैप पेपर एंड स्पिरिट स्टोन दे देती है। अब सिटी लॉर्ड कहता है कि मैंने आप सबके लिए एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम भी किया है। तभी वहाँ थका हुआ माइक भी आ जाता है और जिन और बाकी सबको बताता है कि इन्होंने लीजा को बंदी बना रखा है। ये सुन के सिटी लॉर्ड किंग से सारी बात पूछता है और जिन को बोलता है कि लीजा हमारे साथ सेफ है, इसलिए हम पहले एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन जिन इसके लिए मना कर देता है। तो सिटी लॉर्ड बोलता है कि लीजा के मंगेतर की फैमिली उसे यहाँ से लेने आ रही है, इसलिए आप उसे नहीं देख सकते। और ये कहकर सिटी लॉर्ड वहाँ का दरवाजा भी बंद करा देता है। ये देखकर जिन सिटी लॉर्ड पे बारबेरियन टेक्निक से अटैक करता है, पर सिटी लॉर्ड को कुछ नहीं होता और वो जिन पे अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। तभी उन सबको बचाने के लिए सामने वॉल्टन का स्टूडेंट आ जाता है और एक शील्ड बनाकर सिटी लॉर्ड का अटैक रोकने लगता है। ये देखकर सिटी लॉर्ड हैरान हो जाते हैं और अपनी पावर और बढ़ा देते हैं। तो वॉल्टन का स्टूडेंट जो असलियत में स्कॉट था, वो उन सबको लेके दूसरी जगह आ जाता है, जहाँ जिन स्कॉट को देखकर उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम तो बड़े अच्छे हो। तभी जैस्मिन स्कॉट को बोलती है कि तुमने हमें क्यों बचाया, जिसपे स्कॉट बोलता है कि मैं कभी भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। तो जिन बोलता है कि तुमने अब हमें बचाया, लेकिन पहले तो तुमने अपने हॉल से मारने के लिए सैनिक भेजे थे। जिसपे स्कॉट कहता है कि मैं कभी भी गलत काम नहीं करता और मैं यहाँ बस किंग ग्रेड ज्योग्राफिकल मैप के लिए आया था। ये सुन के जिन स्कॉट से बोलता है कि पर तुम तो ज्योग्राफिकल मेथड के लिए बहुत जाने जाते हो। तो स्कॉट बोलता है कि एक किंग क्लास ज्योग्राफिकल मैप बनाने के लिए कम से कम सुपर नेचुरल लेवल
लेवल होना चाहिए, लेकिन पर तुमको छोड़कर, क्योंकि तुम अभी से वैसा मैप बना सकते हो। इसके बाद स्कॉट बोलता है कि मैंने यहाँ तक तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन आगे का तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। ये सुन के जैस्मिन वो मैप स्कॉट को दे देती है। तो जिन बोलता है कि अब तुम्हें हमारी एंड तक मदद करनी पड़ेगी। तो स्कॉट इसके लिए मान जाता है। तभी जिन स्कॉट से पूछता है कि तुमने सिटी लॉर्ड का अटैक कैसे झेला, जिस पे स्कॉट बोलता है कि तुम्हें अभी मेरे बारे में छोड़कर जेनियन हॉल और लीजा के मंगेतर के बारे में सोचना चाहिए। ये सुन के जिन को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो लीजा को बाहर नहीं निकाल पाया। तो स्कॉट के सिपाही जिन से कहते हैं कि सिटी लॉर्ड बहुत ताकतवर है, साथ ही तुम लीजा के मंगेतर की फैमिली से भी नहीं लड़ पाओगे। तभी जिन को एक आइडिया आता है और वो जैस्मिन से कहता है कि आप माइक के साथ वापस अकेडमी जाओ और डायरेक्टर को ये सब बताओ और मैं कहीं और जा रहा हूँ। इधर एक सैनिक आके किंग और सिटी लॉर्ड को बताता है कि भागे हुए लोग उसे नहीं मिले। साथ ही जिन ने पूरी सिटी को तबाह करने की खबर यहाँ तक पहुँचाई है। उसी समय एंजेलिना खड़ी होती है और अपने फादर ग्रैंडफादर से बोलती है कि आज जो कुछ भी आपने किया वो गलत था, पर वो लोग एंजेलिना की बात ना सुनकर उसे बाहर भेज देते हैं। जहाँ बाहर जाके एंजेलिना जिन के बारे में सोचने लगती है। तभी वो देखती है कि कोई लीजा के कमरे में जा रहा है। इस तरफ हम जिन को देखते हैं जो उसी घोस्ट के पास जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी सोल मिल गई है। अब थोड़े समय बीत जाता है, जहाँ एक दिन जिन उस घोस्ट के साथ हैयान सिटी के गेट पर आ जाता है। तभी जू फैंग पेविलियन में बैठे लोगों को भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो एंजेलिना इन सब के बारे में जानने के लिए वहाँ से निकल जाती है। इस तरफ हम सिटी लॉर्ड और किंग को देखते हैं जो वॉल्टन की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो उनके शहर के कामों में बहुत हेल्प कर रहा था। तभी एक सिपाही वहाँ भागता हुआ आता है और कहता है कि जिन सिटी के अंदर आ गया है, जिस पर किंग कहता है कि वो बेवकूफ अब भी नहीं सुधरा, तो तुम सुपर नेचुरल लेवल के कुछ सिपाहियों को लेकर उसे मार दो। तभी एक और सिपाही आता है और बोलता है कि जिन महल में घुस गया है। इस तरफ हम उस घोस्ट और जिन को देखते हैं, जहाँ जिन सिटी लॉर्ड को बाहर बुलाता है। तो सिटी लॉर्ड बाहर आके जिन पे अटैक करते हैं, लेकिन जिन उस अटैक को किसी भी तरीके से रोक लेता है, जिसपे सिटी लॉर्ड बोलता है कि आज तुम नहीं बचोगे। उसी वक्त वॉल्टन बोलता है कि महाराज इसे तो मैं ही देख लूंगा, और ये कहकर वॉल्टन जिन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वो घोस्ट बीच में आ जाता है और सिर्फ अपनी उंगली से ही वॉल्टन को पैरालाइज कर देता है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और सिटी लॉर्ड सोचने लगते हैं कि जिन को इतना स्ट्रॉन्ग गार्ड कहाँ से मिला। तभी किंग जिन से बोलता है कि लगता है कोई गलत फहमी हुई है, हम बैठकर बात करते हैं। तो जिन बोलता है कि ये गलत फहमी है या नहीं मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब सिटी लॉर्ड जिन से कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें जाने का मौका देता हूँ, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। ये सुन के जिन बोलता है कि तुम जल्दी से लीजा को बाहर भेजो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुन के सिटी लॉर्ड गुस्सा हो जाता है और अपना ऑरा चारों तरफ फैला के जिन पर प्रेशर डालने लगता है। तो जिन अपने लिए एक शील्ड बना के उस घोस्ट से मदद मांगता है, पर वो घोस्ट कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी जिन को उस ऑरा प्रेशर की वजह से अपनी गोल्डन बुक में कुछ चेंजेस महसूस होते हैं। उसी वक्त जिन घोस्ट से कहता है कि सिटी लॉर्ड के पास ही तुम्हारी सोल है, जो कि तुम हर समय मांगते रहते हो। ये सुन के घोस्ट जिन के चारों ओर एक शील्ड बना देता है। तो सिटी लॉर्ड जिन पर एक अटैक करता है, लेकिन वो घोस्ट बड़े ही आराम से अटैक को खत्म कर देता है और सिटी लॉर्ड को मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। ये देखकर जिन सोचने लगता है कि क्या ये घोस्ट थर्मा बॉडी स्टेट से भी आगे है, जो इसकी ताकत इतनी ज्यादा है। इसके बाद सिटी लॉर्ड किंग के साथ मिलकर उनके परिवार का सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक ग्रैंड फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, पर वो घोस्ट बड़े ही आराम से उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से किंग और सिटी लॉर्ड दोनों ही जख्मी हो जाते हैं। तो जिन किंग के पास जाके कहता है कि मुझे बताओ कि लीजा कहाँ पे है, जिस पर किंग बोलता है कि वो यहाँ पे नहीं है। तो जिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एंजेलिना वहाँ आकर जिन को बताती है कि लीजा के मंगेतर की फैमिली उसे यहाँ से ले गई है, जिस पर जिन बोलता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे कर लूं। तो किंग बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद जिन उस घोस्ट को लेके किंग के पीछे जाने लगता है। इधर उन लोगों ने लीजा को गोल्डन बेल से बंदी बना लिया था। तभी वहाँ उसका मंगेतर आता है और उसे कहता है कि तुम अगर जिन के प्यार में पागल ना होती तो आज तुम्हारी ऐसी हालत ना होती, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। जिस पे लीजा बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और जिन मुझे बचाने यहाँ जरूर आएगा। तो उसका मंगेतर बोलता है कि ये तो वक्त बताएगा। इधर जिन किंग और उस घोस्ट के साथ लीजा के मंगेतर की फैमिली के महल आ जाता है, जहाँ गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। तो जिन उस फैमिली की नेम प्लेट तोड़ देता है। तभी वहाँ पर एक एल्डर आता है। तो किंग उस एल्डर को बोलता है कि ये यहाँ लीजा को लेने आया है और इसने मेरी पूरी सिटी भी तबाह कर दी। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, जिसपे किंग बोलता है कि इसने ये सब उस आदमी की मदद से किया है जो उसके पीछे खड़ा है। अब वो एल्डर जिन को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जिस पर जिन बोलता है कि आज मैं तुम्हारी फैमिली को तबाह करने आया हूँ। तो वो एल्डर जिन पे अटैक करता है, पर जिन उस अटैक को नहीं रोक पाता, लेकिन घोस्ट उस अटैक को रोककर उन सबको पीछे धकेल देता है। ये देखकर वो एल्डर एक फैमिली ट्रेजर को इस्तेमाल करता है और उसे बड़ा बना के उन पे अटैक करता है। तो वो घोस्ट उसे रोकने लगता है। इधर लीजा की होने वाली सास अपने
अपने बेटे को कह रही थी कि अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों मिलके फैमिली की पूर्वजों वाली जगह खोल दो। तभी एक सिपाही आकर उस लेडी को बताता है कि जिन हमारे महल पर अटैक कर रहा है, जिस पे वो लेडी अपने बेटे को वहीं रुकने को बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर वो घोस्ट उस ट्रेजर को भी दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पे एक और एल्डर आ जाता है, जिसे जिन बोलता है कि लगता है आज तुम भी पिटोगे। उसी वक्त वहाँ वो लेडी आ जाती है तो एल्डर उसे सारी बात बताते हैं, जिसपे वो लेडी पूछती है कि इस लड़के को यहाँ पे कौन लाया है। जिसपे किंग बोलता है कि मैम ये हमारी सिटी में तबाही मचा रहा था, इसलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ। तो वो लेडी उस किंग को दूर पटक कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सिटी में ऐसे लोगों को लाने की। अब वो लेडी जिन से बोलती है कि तुम छोटे से लड़के होकर हमारे महल में घुसने की कोशिश कर रहे हो। जिसपे जिन बोलता है कि आपने लीजा को यहाँ कैद कर रखा है, साथ ही आपने लीजा के फादर का भी रहस्य किसी को नहीं बताया। ये सुन के वहाँ खड़ा लीजा की फैमिली का एक सिपाही उस लेडी से पूछता है कि ये सब आपने हमें क्यों नहीं बताया। जिसपे वो लेडी बोलती है कि आपके किंग हमारे पूर्वजों की जगह से बाहर नहीं निकल पाए थे और वही मारे गए। ये सुन के वो सिपाही वहाँ से भागने लगता है, पर उस लेडी का सैनिक उसे मार देता है। इसके बाद वो लेडी जिन की तरफ अपना होली चाबुक फेंकती है, पर वो घोस्ट उसे रोक लेता है तो जिन वहाँ से अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वो किंग बीच में आ जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।